हम लोग किरचॉफ लॉ पढ़े थे। किरचॉफ के दो नियम बताए थे। पहला नियम का जंक्शन लॉ और दूसरा था लूप लॉ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके एप्लीकेशंस पर। एप्लीकेशंस ऑफ किरचॉफ लॉ, तीन एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, सेकेंड मीटर ब्रिज और थर्ड है पोटेंशियोमीटर। हम लोग फर्स्ट पर आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर। ऐसा बात नहीं है कि ये गेहूं पत्थर पुल सिद्धांत इसका हिंदी होगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज नाम है किसी साइंटिस्ट का, उसी के नाम पर ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पढ़ना है। ये ब्रिज का निर्माण तारों के द्वारा किया है। इस तरह से अगर कंडक्टर को जोड़ करके एक ब्रिज तैयार किया जाए और यहां से यहां तक बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाए, तो इसका कहना है कि लोअर सेक्शन अपर और लोअर और अपर सेक्शन के रेजिस्टेंस का रेशियो, लेफ्ट साइड अपर सेक्शन लेफ्ट साइड का रेजिस्टेंस P ओम, राइट साइड के रेजिस्टेंस Q ओम, लोअर साइड के लेफ्ट साइड का रेजिस्टेंस R ओम और राइट साइड का S ओम है। अगर इसके और इसके रेजिस्टेंस का रेशियो, लोअर सेक्शन के लेफ्ट और राइट साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो यदि आपस में बराबर हो गया तो इस बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। हम पिछले क्लास में ये भी बताए हैं कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। अगर इस सेक्शन में कहता है कि करंट फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो होगा। कोई हाई पोटेंशियल और कोई लो पोटेंशियल पर नहीं हुआ होगा, तभी ना करंट फ्लो नहीं करती है। यानी यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। ये ABCD अलग अलग पॉइंट है और कहता है कि इसमें जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाएगा, जिसको हम IG से डिनोट किए हैं, वो नहीं बहेगा, यानी IG इज इक्वल टू जीरो। हम इसको इस व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को अलग ढंग से भी बोल सकते हैं, उल्टा भी बोल सकते हैं कि यदि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, इसका मतलब कि इसमें कोई करंट नहीं जाता है। यदि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है तो यह समझा जाए कि P/Q इज इक्वल टू R/S होगा। ये भी बोल सकते हैं, ये उल्टा हुआ, ये सीधा हुआ, दोनों ही सही। बात तो एक ही है, बोलने का ढंग अलग अलग है। अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे। प्रूफ, इसमें करंट जा रहा है ये दिखाना पड़ेगा। तो इस फिगर को हम लोग फिर से बनाते हैं। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को G ओम और इसमें जो करंट जाता है उसको IG से डिनोट करते हैं। यहाँ जो करंट आएगा ये कैसे आएगा, यहाँ पर हम एक EMF और एक की जोड़ लेते हैं। क्या बजी, यहाँ देखो, यहाँ जो इस सेक्शन में करंट जा रहा है इसको हम लोग I1 कहते हैं, इस सेक्शन का I2। रेजिस्टेंस मालूम है P ओम और इस सेक्शन का रेजिस्टेंस Q, यहाँ का रेजिस्टेंस R, यहाँ S। यहाँ जो I1 आया, अब यहाँ I1 आने के बाद दो रास्ते में बटेंगे, कुछ पार्ट चले जाएगा गैल्वेनोमीटर में और कुछ पार्ट चले जाएगा किसमें, इस BC सेक्शन। इस BC सेक्शन में
अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप्स लॉ इन क्लोज सर्किट ABDA। इसमें 3 सेक्शन है। I1P यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, I1 इंटू इसका रेजिस्टेंस P, इसमें IG इंटू G, और वही डायरेक्शन में ये नहीं है इसलिए इसका अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण I2 इंटू R नेगेटिव हुआ, कहीं भी EMF नहीं है इसलिए 0। I1P प्लस IG इंटू G, इसको इस साइड लाए I2R, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। उसी तरह अप्लाइंग लूप लॉ सेकेंड लॉ इन क्लोज सर्किट BCDB, इसमें लेते हैं करंट I3 और रेजिस्टेंस Q, यहाँ पर I3Q है। ये दोनों उसी डायरेक्शन में नहीं होने के कारण ये दोनों नेगेटिव रिजल्ट देंगे। नेगेटिव हुआ IG इंटू G माइनस I4 इंटू S इज इक्वल टू 0, I3Q इज इक्वल टू इतना हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ। कोई डिफ्लेक्शन, ये मान लेते हैं कि कोई डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि हमको प्रूव करके दिखाना होगा P/Q इज इक्वल टू R/S। इक्वेशन फर्स्ट में जहां IG है वहां पर 0 पुट कर देंगे, तो मेरा इक्वेशन फर्स्ट यहाँ है, IG 0 पुट कर देंगे तो हो जाएगा I1 इंटू P इज इक्वल टू I2 इंटू R, यहाँ लिखा हुआ है। फिर इक्वेशन IG इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट देगा I3Q इज इक्वल टू I4S। अप्लाइंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एट पॉइंट B, I1 माइनस IG माइनस I3 इज इक्वल टू 0, इसलिए I1 इज इक्वल टू IG प्लस I3 होगा। एट पॉइंट D यहाँ पर I2 प्लस IG बराबर I4 होगा। अगर यहाँ पर IG 0 कर दें, यहाँ का भी IG 0 कर दें तो I1 सीधा I3, I2 सीधा I4 होगा। यह इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, इसलिए I1P इज इक्वल टू I2R, इसलिए I1 बटा I2 R/P, और I1Q इज इक्वल टू I2S है, इसलिए I1 बटा I2 S/Q, दोनों लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है इसलिए राइट राइट पे इक्वल होगा, और इस तरह से ये प्रूव्ड हो जाता है। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ये फिगर है, इस फिगर में ये गैल्वेनोमीटर्स नहीं दे करके 6 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है, नीचे भी रेजिस्टेंस है। ये टोटल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लागू करेंगे, ये बीच वाला में, इस जगह में। तो पढ़े थे P/Q इज इक्वल टू R/S, तो IG यहाँ पर करंट नहीं जाएगा, यही पढ़े थे ना। इसका मतलब ये लागू होगा क्योंकि P/Q 6/3 रिजल्ट हो गया 2/1। उसी तरह यह R/S, इसका 22 से करेंगे तो इसका भी तो 2/1 होगा, यानी P/Q R/S जो वैल्यू है दिया हुआ, इसके अनुसार ये लागू होता है, इसलिए बीच में कोई करंट नहीं बहेगा। बीच में कोई करंट नहीं बहेगा, ये कट करके ये भी कट करके 2/1, यानी ये बीच में करंट नहीं बहेगा। तो यहाँ पर बीच वाला में करंट जब नहीं बहेगा तो इसको हम नहीं बनाएंगे, नहीं बना, देखो यहाँ बीच में नहीं बनाए, इसको हटा दिए। इधर ऊपर में 6 ओम है, यहाँ का भी 6 ओम है, और ये 3 ओम, दोनों मिलकर 6 ओम, और ये 3 ओम। नीचे वाला भी 12 ओम और ये 6 ओम, नीचे फिर 6 ओम है। ये दोनों को ऐड कर दिए सीरीज में तो हो जाएगा 9, ये दोनों को नीचे वाला को ऐड कर दिए सीरीज में तो ये हो जाएगा 18। अब ऊपर 6, नीचे 9, 18 और फिर 6, ये चारों पैरेलल में है। सीधा पैरेलल का ये फार्मूला होता है 1/RP 1/R1 प्लस R1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। एलसीएम लिए, रिजल्ट हो गया 2 ओम, यही आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 2 का कहता है कि 12 बराबर तारों को जोड़ करके, ये 12 बराबर तार है क्योंकि ये क्यूबिकल है, घन आकार है, घन में तो सभी किनारा बराबर होते हैं ना। सभी का तारों का रेजिस्टेंस इक्वल है, सभी का रेजिस्टेंस R है, लंबाई भी सेम है। धारा करंट एक कोने से प्रवेश करके डायगोनली अपोजिट कोने से बाहर निकल जाती है। इसमें जो करंट जाता है I, ये डायगोनली यहाँ से बाहर होगा। पहले इस पॉइंट A पर लोग विचार करें कि ये जो करंट आता है I, ये 3 रास्ते में बटेंगे, इसलिए I/3 I/3 और I/3 में बट गया। I/3 यहाँ तक आया, फिर यहाँ 2 रास्ते में बटेंगे। I/3 को बराबर 2 भागों में बांटेंगे तो I/6 और I/6 में बटेगा।
यहाँ पर ये I/3 आ रहा है, यहाँ भी दो रास्ते में बटेंगे तो I/6 और I/6। अब इधर से I/6 और इधर से I/6 दोनों मिल के इसमें जाएगा तो I/3। यहाँ से ऐसे आया ना I/6, इधर से भी आया ना I/6, तो इसमें जाएगा ना I/3 बन जाएगा। इसमें भी वही कहानी है, I/6, ये भी आएगा I/6, ये इधर से फिर दोनों मिल के इसमें I/3 और तीनों मिल करके बाहर निकलेगा फिर I। हम लोग किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। हमको इस कोने से इस कोने तक के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स का। ABCD इधर EA ऐसे करके क्लोज सर्किट लेंगे। यहाँ से करंट है I/3, रेजिस्टेंस है R। फिर इसमें I/6 करंट, रेजिस्टेंस R, इसका I/3 रेजिस्टेंस R। इधर टोटल EMF कितना लिखेंगे? इसमें से IR कॉमन लिए तो ये रिजल्ट हुआ। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये डायरेक्ट लिए हैं, अगर टोटल करंट I है और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R' है तो दोनों का मल्टीप्लाई E के बराबर होगा। राइट साइड E है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से हम लोग लिख सकते हैं ना, E इज I इंटू R' इज इक्वल टू I इंटू R इंटू 5/6। इसलिए I कैंसिल, R' बराबर कितना निकला? 5/6 इंटू R ओम। यही आंसर हुआ।